दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा वर्तमान में कौन क्या है। 30 प्रश्न आपको एमसीक्यू मिलेगा, लगभग 16 प्रश्न आपको वन लीनियर देखने को मिलेगा। तो अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूरी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से देखिए हम लोग का। फर्स्ट क्वेश्चन की केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि विनीत जोशी। कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी यानी कि विनीत जोशी हो जाएगा राइट आंसर। याद रखिएगा सीबीएसई के नए अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन बने, तो दोस्तों विनीत जोशी जी बने हैं सीबीएसई के नए अध्यक्ष। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट का क्वेश्चन, जो कि हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि अजय कुमार सूद। दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने, तो अजय कुमार सूद जी वर्तमान में भारत के वैज्ञानिक के सलाहकार है, प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार। दोस्तों याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र यानी कि वीएसएससी के नए निदेशक कौन बने। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, वीएसएससी के नए निदेशक कौन बने हैं, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि डॉक्टर उन्नी कृष्णन नायर। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए निदेशक कौन बने, तो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। दोस्तों याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हम लोग का अगला प्रश्न, जो कि हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष कौन बने हैं। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष कौन बने हैं, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि अलका उपाध्याय। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर, यानी कि अलका उपाध्याय जी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की नई अध्यक्ष बनी है। दोस्तों याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जो कि हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष निम्न में से कौन बने। दोस्तों नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष निम्न में से कौन बने हैं, राजीव कुमार, सुमन बेरी, अरविंद कुमार या फिर कृष्णन रामानुजम। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि सुमन बेरी। याद रखिएगा ऑप्शन बी यानी कि सुमन बेरी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर, यानी कि नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में है कौन है, तो सुमन बेरी जी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के पद पर है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जो कि हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने। भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मनोज पांडे। क्या हो जाएगा, तो मनोज पांडे, यानी कि भारतीय थल सेना के नए प्रमुख कौन बने, तो मनोज पांडे, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जो कि हम लोग का अगला हम लोग का काफी इंपॉर्टेंट है। भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने, जो कि हाल ही में बने हैं। तो भारतीय थल सेना के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं, तो राइट आंसर कौन सा होने वाला है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि बी एस राजू, जो कि हाल ही में दोस्तों बने हैं उपाध्यक्ष। तो किसके, तो भारतीय थल सेना की। याद रखिएगा भारतीय थल सेना के उपाध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन बने, तो दोस्तों बी एस राजू, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जो कि हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत के नए नौसेना प्रमुख निम्न में से कौन बने। दोस्तों भारत के नए नौसेना प्रमुख यानी कि नेवी चीफ निम्न में से कौन बने हैं, अरविंद कुमार, वीरेंद्र सिंह पठान या आर हरि कुमार या फिर अजय कुमार सूद। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि आर हरि कुमार। ऑप्शन सी यानी कि आर हरि कुमार हो जाएगा राइट आंसर। भारत के नए नौसेना प्रमुख निम्न में से कौन बने, तो दोस्तों ऑप्शन सी यानी कि आर हरि कुमार वर्तमान में नौसेना प्रमुख है। दोस्तों याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न, क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग के अगला हम लोग का प्रश्न है, जो कि हम लोग का अगला प्रश्न है कि भारत के नए वायुसेना प्रमुख कौन बने। दोस्तों भारत के नए वायुसेना प्रमुख का नाम आपको पूछा गया है, तो अजय अरोड़ा, संदीप सिंह, कुलदीप सिंह या फिर विवेक राम चौधरी। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि विवेक राम चौधरी। दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। वायुसेना प्रमुख यानी कि एयर चीफ पूछा गया दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, तो विवेक राम चौधरी जी हो जाएगा भारत के नए वायुसेना प्रमुख। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग के
अगला हम लोग का प्रश्न है जो कि अगला प्रश्न है कि भारत के नए वायुसेना उप प्रमुख कौन बने। दोस्तों उप प्रमुख से आपको प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। तो भारत के नए वायुसेना उप प्रमुख कौन बने हैं। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि संदीप सिंह। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। याद रखिएगा भारत के नए वायुसेना उप प्रमुख अभी वर्तमान में कौन बने, तो संदीप सिंह जी भारत के नए वायुसेना उप प्रमुख बने हैं। याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि फिक्की के नए महानिदेशक निम्न में से कौन बने। काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा फिक्की से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा कि फिक्की के नए महानिदेशक निम्न में से कौन बने हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अरुण चावला। याद रखिएगा फिक्की के जो नए महानिदेशक बने हो कौन बने, तो अरुण चावला जी बने हैं फिक्की के नए महानिदेशक, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन बने। काफी इंपॉर्टेंट है, भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री कौन बने हैं। नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी, मीरा मोहंती या फिर रमेश पवार। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि नितिन गडकरी। याद रखिएगा नितिन गडकरी जी भी वर्तमान में भारत के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न जो कि हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन बने। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष और सीईओ का आपको नाम पूछा गया है। तो याद रखिएगा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि वीके त्रिपाठी। याद रखिएगा वीके त्रिपाठी अभी वर्तमान में रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के पद पर है। तो दोस्तों याद रखिएगा ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि भारत के नए विदेश सचिव कौन बने। दोस्तों विदेश सचिव से एग्जाम में प्रश्न काफी बार पूछे गए हैं। तो याद रखिएगा भारत के नए विदेश सचिव अभी वर्तमान में कौन बने हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि विनय मोहन क्वात्रा। याद रखिएगा विनय मोहन क्वात्रा अभी वर्तमान में भारत के विदेश सचिव है दोस्तों, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने, तो विनय मोहन क्वात्रा जी अभी वर्तमान में भारत के विदेश सचिव के पद पर है। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इस प्रश्न के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि किरण रिजिजू। याद रखिएगा ऑप्शन सी यानी कि किरण रिजिजू हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। भारत के कानून और न्याय मंत्री कौन है, तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। याद रखिएगा देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि भारत के वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री कौन बने। दोस्तों याद रखिएगा वित्त मंत्री से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत के वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री अभी वर्तमान में कौन बने, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि निर्मला सीतारमन जी। याद रखिएगा निर्मला सीतारमन जी अभी वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों के मंत्री बने हैं दोस्तों, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। आगे भी देखिए आपको आगे भी काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला हम लोग का प्रश्न है कि एसएससी के नए अध्यक्ष निम्न में से कौन बने। दोस्तों एसएससी से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा कि एसएससी के नए अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन बने हैं। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि एस किशोर। याद रखिएगा एस किशोर जी अभी वर्तमान में एसएससी के नए अध्यक्ष हैं, यानी कि एसएससी के अभी अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों एस किशोर जी वर्तमान में एसएससी के अध्यक्ष, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग का अगला प्रश्न जो कि हम लोग का अगला प्रश्न है कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम के नए मुख्य कोच कौन बने। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा भारतीय महिला क्रिकेट टीम के अभी वर्तमान में मुख्य कोच कौन बने हैं। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कौन सा, तो ऑप्शन डी यानी कि रमेश पवार। याद रखिएगा रमेश पवार जी भी वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के पद पर है। तो मुख्य कोच से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखिएगा रमेश पवार जी भारतीय महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग के अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि एनसीसी के नए महानिदेशक के रूप में किसे चुना गया। दोस्तों एनसीसी के जो नए महानिदेशक के रूप में चुना गया वो चारों ऑप्शन में से किसे चुना गया, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि गुरबीर पाल सिंह। दोस्तों गुरबीर पाल सिंह को एनसीसी के नए महानिदेशक के रूप में चुना गया, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। याद रखिएगा एनसीसी के महानिदेशक अभी वर्तमान में कौन है, तो गुरबीर पाल सिंह जी अभी वर्तमान में एनसीसी के महानिदेशक है। देखिए हम लोग का
अगला हम लोग का प्रश्न है कि संघ लोक सेवा आयोग, जिसे यूपीएससी के नाम से जानते हैं, तो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, यानी कि यूपीएससी के नए अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि डॉक्टर मनोज सोनी। दोस्तों याद रखिएगा, डॉक्टर मनोज सोनी अभी वर्तमान में यूपीएससी के नए अध्यक्ष बने हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जो कि हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने। काफी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के नए महानिदेशक कौन बने। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि एम ए गणपति। याद रखिएगा, एम ए गणपति अभी वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के महानिदेशक के पद पर वर्तमान में आसीन है। तो याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर, यानी कि एम ए गणपति। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के महानिदेशक अभी कौन है, तो एम ए गणपति। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जो कि हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, यानी कि इसरो के अभी वर्तमान में अध्यक्ष के पद पर कौन है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी कि एस सोमनाथ। याद रखिएगा, एस सोमनाथ इसरो के वर्तमान अध्यक्ष है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसरो से एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष अभी कौन है, तो एस सोमनाथ जी अभी वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष है। देखिए हम लोग का अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है। काफी इंपॉर्टेंट है, भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मुख्तार अब्बास नकवी। याद रखिएगा, मुख्तार अब्बास नकवी अभी वर्तमान में भारत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री है। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न, जो कि हम लोग का अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसे हम लोग एनसीईआरटी के नाम से जानते हैं, तो एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन है। काफी इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी के नए निदेशक कौन है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि दिनेश प्रसाद सकलानी। याद रखिएगा, दिनेश प्रसाद सकलानी जी वर्तमान में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के निदेशक के पद पर आसीन है। तो चलिए बढ़ते हम लोग के अगले प्रश्न की ओर। देखिए हम लोग का अगला प्रश्न है कि एयर इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। याद रखिएगा, एयर इंडिया से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एयर इंडिया के नए अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है। तो दोस्तों राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि नटराजन चंद्रशेखरन। याद रखिएगा, नटराजन चंद्रशेखरन अभी वर्तमान में एयर इंडिया के नए अध्यक्ष के पद पर आसीन है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। एयर इंडिया के नए अध्यक्ष अभी कौन है, तो नटराजन चंद्रशेखरन जी, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग का अगला प्रश्न, जो कि हम लोग का अगला प्रश्न है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन है। दोस्तों रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि जी सतीश रेड्डी। याद रखिएगा, जी सतीश रेड्डी वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष के पद पर आसीन है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट है, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन जिसे डीआरडीओ के नाम से जानते हैं कि अध्यक्ष अभी कौन है, तो जी सतीश रेड्डी जी। चलिए देखते हैं हम लोग के अगला प्रश्न, जो कि हम लोग का अगला प्रश्न है कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे हम लोग सेबी के नाम से जानते हैं, तो दोस्तों भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष कौन है, यानी कि सेबी के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि माधवीपुरी बूच। याद रखिएगा, माधवीपुरी बूच अभी वर्तमान में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर, यानी कि सेबी के अध्यक्ष कौन, तो माधवीपुरी बूच। याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है प्रश्न। चलिए देखते हैं हम लोग के अगला प्रश्न, जो कि हम लोग का अगला प्रश्न है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी कि आईबी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। दोस्तों आईबी के आपको वर्तमान अध्यक्ष का नाम आपको बताना है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि अरविंद कुमार। याद रखिएगा, अरविंद कुमार जी वर्तमान में आईबी के अध्यक्ष के पद पर आसीन है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। चलिए देखते हैं हम लोग का अगला प्रश्न, जो कि हम लोग का अगला प्रश्न है कि भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन बने हैं। दोस्तों याद रखिएगा, इंडियन कोस्ट गार्ड के अभी महानिदेशक कौन बने हैं, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वीरेंद्र सिंह पठानिया। याद रखिएगा, वीरेंद्र सिंह पठानिया जी वर्तमान में भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक है, तो यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
चलिए देखते हैं हम लोग के अगला प्रश्न, जो कि हम लोग का अगला प्रश्न है कि ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है। दोस्तों, ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री कौन है? अलका उपाध्याय, विकास कुमार, अमित खरे या फिर गिरिराज सिंह। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि गिरिराज सिंह। याद रखिएगा, गिरिराज सिंह वर्तमान में ग्रामीण विकास मंत्री है और साथ ही साथ पंचायती राज मंत्री है। तो दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए राइट आंसर। तो आपको 30 एमसीक्यू प्रश्न मैंने बता दिया। अब देखिए, आपको 16 में आपको वन लिनियर प्रश्न बताने वाला हूं। तो देखिए 16 वन लिनियर प्रश्न में सबसे पहला है कि टाटा सन्स के जो अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा एन चंद्रशेखरन। टाटा सन्स के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो एन चंद्रशेखरन। भारत के रेल मंत्री कौन है? याद रखिएगा, भारत के रेल मंत्री से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भारत के रेल मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी। भारत के रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी। अगला हम लोग का है कि भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा कौन है? तो अर्जुन मुंडा। याद रखिएगा दोस्तों, भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा। भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खरा। याद रखिएगा, दिनेश कुमार खरा अभी वर्तमान में भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष के पद पर है। अगला हम लोग का है कि भारत के शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास मंत्री कौन है? दोस्तों, भारत के शिक्षा मंत्री से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, भारत के शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास मंत्री अभी कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान जी अभी वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास मंत्री है। अगला हम लोग का प्रश्न है कि भारत के महान्यायवादी अभी वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा, के वेणुगोपाल वर्तमान में भारत के महान्यायवादी के पद पर आसीन है। यानी कि के वेणुगोपाल क्या हो जाएगा? तो दोस्तों भारत के महान्यायवादी। अगला हम लोग का है कि भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा, नरेंद्र सिंह तोमर जी भी वर्तमान में भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है। एक बार देख लीजिए, टाटा सन्स के अध्यक्ष कौन है? तो एन चंद्रशेखरन। और भारत के रेल मंत्री कौन है? तो अश्विनी वैष्णव जी। भारत के जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? तो अर्जुन मुंडा। भारतीय स्टेट बैंक के नए अध्यक्ष कौन है? तो दिनेश कुमार खरा। और अगला हम लोग का है कि भारत के शिक्षा मंत्री तथा कौशल विकास मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान। भारत के महान्यायवादी कौन है? तो के वेणुगोपाल। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है? तो नरेंद्र सिंह तोमर। चलिए देखिए हम लोग का, अब हम लोग अगला देखते हैं, जो कि हम लोग अगला है कि भारत के विदेश मंत्री अभी वर्तमान में कौन है? तो याद रखिएगा एस जयशंकर जी। भारत के वर्तमान में विदेश मंत्री, याद रखिएगा विदेश मंत्री अभी कौन है? तो एस जयशंकर जी। अगला है कि सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन है? तो शीलवर्धन सिंह। याद रखिएगा, सीआईएसएफ के नए महानिदेशक कौन है? तो शीलवर्धन सिंह। सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन है? तो कुलदीप सिंह। याद रखिएगा, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक अभी वर्तमान में कौन है? तो कुलदीप सिंह। बीएसएफ के नए महानिदेशक अभी कौन है? तो पंकज कुमार सिंह। याद रखिएगा, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और बीएसएफ ये तीनों ही आप याद रखिएगा। तो सीआईएसएफ के अध्यक्ष महानिदेशक अभी कौन है? तो शीलवर्धन सिंह। सीआरपीएफ के महानिदेशक कुलदीप सिंह। बीएसएफ के महानिदेशक पंकज कुमार सिंह। अगला हम लोग का है कि भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो याद रखिएगा, भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त अभी वर्तमान में कौन है? तो सुशील चंद्रा। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुशील चंद्रा। अगला हम लोग का देखिए, अगला हम लोग का है कि लोकसभा का नया महासचिव कौन है? दोस्तों, लोकसभा का नया महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह। आप ये भी याद रखिएगा, लोकसभा का नया महासचिव कौन है? तो उत्पल कुमार सिंह। रॉ के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सामंत गोयल। दोस्तों, रॉ के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो सामंत गोयल। भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन है? तो जयंत पाटिल। काफी इंपॉर्टेंट है, अगले एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। भारतीय अंतरिक्ष संघ के पहले अध्यक्ष कौन है? तो जयंत पाटिल। नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? तो याद रखिएगा गिरीश चंद्र मुर्मू। दोस्तों, नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बने? तो गिरीश चंद्र मुर्मू। तो दोस्तों, यही कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में आपके लिए लाए थे। तो यदि वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।